पर जब मैं ये भी सबक स्टार्ट करके बैठा तो ये सुजुकी वाला आ गया। जा जल्दी निकल। अभी म्यूज़िक बजाता आ गया ये। खैर अब वो बाइक वाला आ गया। हद होती है यार। अच्छा, तो शुक्र है थोड़ा सा सुकून मिला। विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग के सिलसिले में आज के सबक में हम यूज़र मैनेजमेंट और लॉगिन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग के सिलसिले में आज के सबक में हम यूज़र मैनेजमेंट और लॉगिन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। यूज़र मैनेजमेंट से पहले लॉगिन सिस्टम को देख लेते हैं। लॉगिन सिस्टम के लिए विजुअल बेसिक के अंदर लॉगिन डायलॉग बॉक्स पहले से बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ होता है। उसका तरीक़ाकार ये है, राइट क्लिक करके ऐड फॉर्म में जाएंगे और यहाँ हम लॉगिन डायलॉग ओपन कर लेंगे। तो ये जो लॉगिन डायलॉग है ये एक बना बनाया फॉर्म है जिसमें कुछ कोडिंग भी हमें यहाँ मिल जाएगी। और हम यहाँ कैंसिल का बटन अगर दबाते हैं, कैंसिल पे क्लिक करते हैं तो ये लॉगिन सक्सेस को फॉल्स कर देता है, इसकी वैल्यू फॉल्स कर देता है और उसको हाइड कर देगा या अनलोड कर देंगे। जो भी हम यहाँ से मुनासिब समझेंगे उसको फॉर्म को अनलोड कर देंगे या हाइड कर देंगे। लेकिन अगर हम ओके पर क्लिक करते हैं तो ओके पर क्लिक करने के बाद ये चेक करेगा कि कंडीशन को txt पासवर्ड इस टेक्स्ट का नाम है। जैसे हम यहाँ इसको देख सकते हैं txt पासवर्ड। तो ओके पर क्लिक करने पर ये txt पासवर्ड को मैच करेगा पासवर्ड। अगर यानी इस फील्ड के अंदर txt पासवर्ड के अंदर पासवर्ड लिखा है तो क्या होगा, देन लॉगिन सक्सेस को ये ट्रू कर देगा और मी डॉट हाइड हो जाएगा। तो इसके बाद आप अपना फॉर्म लोड कर रहे हैं या अपना आगे जाना चाहते हैं, ये भी जो भी मेन फॉर्म है यानी जो लॉगिन रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ पर आप चाहते हैं कि लॉगिन हुए बगैर ना जा सके, तो वो आप यहाँ शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ फॉर्म 1 अगर बनाया है, हम चाहते हैं कि अगर कोई पासवर्ड लिखे, ये लफ्ज़ लिखेगा यानी या फिर ABC लिखेगा तो वो कहाँ जा सकता है, इसके हाइड होने के बाद वो जा सकता है फॉर्म 1 डॉट शो, यानी वो फॉर्म 1 शो हो जाएगा। अगर उसने पासवर्ड ABC नहीं लिखा तो कहाँ जाएगा, एल्स पर जाएगा और मैसेज बॉक्स शो हो जाएगा कि इनवैलिड पासवर्ड, ट्राई अगेन, और लॉगिन का ये पेज का टाइटल। एक एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं और इसमें एक फॉर्म है हमारे पास जिससे हम लॉगिन फॉर्म बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम यहाँ एक लेबल ऐड कर लेते हैं जिसका ऑटो साइज़ ट्रू कर देंगे और बैक स्टाइल ट्रांसपेरेंट कर देते हैं और इसका कैप्शन हम रख देते हैं ये एक लॉगिन फॉर्म है सिंपल जो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। और एक फॉर्म हमारे पास लॉगिन सक्सेस का है जो मैंने राइट क्लिक करके ऐड किया है। इसी तरह से राइट क्लिक करके मैंने एक मॉड्यूल भी ऐड किया है। तो हम मॉड्यूल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ वेरिएबल बना लेते हैं जिसको हम लॉगिन सिस्टम में इस्तेमाल करेंगे और इनको ग्लोबल बनाते हैं ताकि पूरे प्रोजेक्ट के अंदर हम इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकें। एक है लॉगिन सक्सेस को चेक करने के लिए, लॉगिन सक्सेस शॉर्ट में हम इसको इज इक्वल्स टू ग्लोबल एस बूलियन बना लेते हैं। और यूज़र नेम और पासवर्ड को हम अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने के लिए जब हम लॉगिन होंगे तो वहाँ से इसको इन वेरिएबल के अंदर महफूज कर लेंगे, इसलिए यहाँ भी एक यूज़र और पास के नाम से ग्लोबल वेरिएबल बना लेते हैं। ये तीन फ़िलहाल हम वेरिएबल बनाते हैं जो कि मॉड्यूल में बना रहे हैं और इन्हें हम यूज़ करेंगे इस फॉर्म के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं कैंसिल से। अगर कोई कैंसिल करता है तो कैंसिल के बटन पे हम क्या कोड करेंगे, लॉगिन सक्सेस
को हम फॉल्स करेंगे और प्रोग्राम को एंड कर देंगे। अगर हम इसे रन करते हैं और कोई कैंसिल पे क्लिक करता है तो क्या होगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। लेकिन अगर कोई लॉगिन पे क्लिक करता है तो हम यहाँ कंडीशन लगाएंगे और उसको चेक करेंगे text2 को, यानी ये जो text2 है जिसमें हम पासवर्ड को चेक करेंगे या फिर हम यूज़र नेम को भी चेक करेंगे कि वो मैच करता है, तो उसे इस फॉर्म नंबर 2 पे भेज देगा। और अगर मैच नहीं करता तो मैसेज बॉक्स शो करेगा। इसलिए हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ इज इक्वल्स टू ABC, देन अगर ABC है तो लॉगिन सक्सेस किया जाए इज इक्वल्स टू ट्रू हो जाएगा और फॉर्म 2 डॉट शो, वरना मैसेज बॉक्स प्रॉम्प्ट करेगा और एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद टाइटल। इसके बाद हम अगर ये मैसेज देता है तो text2 डॉट टेक्स्ट को क्लियर कर देंगे और सेट फोकस और एग्जिट सब। चेक करते हैं, अगर हम इस यहाँ ABC लिखते हैं और लॉगिन करते हैं तो ये फॉर्म 2 पर पहुँच गया। और अगर हम इसे कुछ और लिखते हैं यहाँ पर और लॉगिन करते हैं तो ये मैसेज देगा कि रॉन्ग यूज़र और पासवर्ड। तो एक ये सिंपल सा तरीका था लॉगिन होने का। हम इसको वेरिएबल के ज़रिए, फिक्स वैल्यू के ज़रिए चेक कर रहे थे कि अगर ये टेक्स्ट इससे मैच होता है और एंड text1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू अब ये क्या करेगा, अब ये करेगा कि पासवर्ड और यूज़र नेम दोनों को चेक करेगा। अगर मैं यहाँ यूज़र नेम लिखता हूँ और पासवर्ड लिखता हूँ ABC के बजाय कुछ और लिख देता हूँ तो ये रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड कहेगा। और अगर मैं इसको भी ठीक से नहीं लिखता हूँ और लॉगिन करता हूँ तब भी ये कहेगा। तो दोनों यहाँ पर दुरुस्त होने चाहिए, दोनों वैल्यू अगर दुरुस्त होंगी तो ये लॉगिन सक्सेस के पेज पर जाएगा। लेकिन अगर कोई यूज़र बार बार एंट्री गलत करता है और मैसेज बॉक्स शो हो जाता है तो हम चाहते हैं कि 3 मरतबा से ज़्यादा एंट्री ना कर सके। अगर 3 मरतबा एंट्री करता है तो वो एप्लीकेशन क्लोज़ हो जाए। तो इसके लिए हमें एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा और उस वेरिएबल के अंदर काउंट करेंगे कि कितनी मरतबा इसने ट्राई किया है। अगर ये 3 मरतबा से ज़्यादा ट्राई करेगा तो हम उसको एग्ज़िट कर देंगे। यहाँ 0 है, इसने ट्राई 0 टाइम किया है। अब हम यहाँ मॉड्यूल के अंदर एक वेरिएबल का और इजाफा करते हैं, ग्लोबल इंटीजर ले लिया और लॉगिन पे अगर वो सक्सेस होता है तो यहाँ हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इस जगह पर उसने ट्राई गलत किया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्राई +1। एक मरतबा ट्राई गलत करेगा तो यहाँ ऐड हो जाएगा और यहाँ जो हमने लेबल लगाया था उसमें वो ऐड कर देगा। लेबल फॉर कैप्शन इज इक्वल्स टू ट्राई। और फिर इसके बाद चेक करेगा ट्राई जो है इज इक्वल्स टू या ग्रेटर देन
3 है, देन एग्जिट सब या एंड इफ। एक मरतबा हमने गलत पासवर्ड लगाया और लॉगिन पे क्लिक किया, एक ट्राई हो गई, इसके बाद 2 ट्राई हो गई, इसके बाद 3 ट्राई हुई और ये प्रोग्राम एग्ज़िट कर गया। तो ये तरीकाकार था एक सादा से लॉगिन सिस्टम का, जो कि सिर्फ अभी हमने फ़िक्स वैल्यूज़ के ज़रिए इसको मैच कराया है, डेटाबेस से वैल्यू को मैच नहीं कराया है। अगले सबक में हम इस लॉगिन सिस्टम को आगे लेकर चलेंगे और डेटाबेस से इसको कनेक्ट करके डेटाबेस से इसको मैच कराएंगे। इसके बाद हम यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम इसमें बनाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई हैकर इस तरह से करता है कि फॉर्म के बजाय फॉर्म 2 को सेट करता है और यहाँ पर इसमें किसी तरीके से इस फॉर्म 2 को एक्सेस कर जाता है, तो क्या ये देखें लॉगिन सिस्टम को पास कर गया और यहाँ पर लॉगिन सक्सेस की विंडो भी ओपन हो गई है। तो इसके लिए हमें ये करना होगा कि यहाँ हम चेक लगा देंगे कि अगर लॉगिन सक्सेस ट्रू है तो ये लोड होगा, वरना ये अनलोड हो जाएगा, यानी एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। LGNSCS इज इक्वल्स टू ट्रू, फॉल्स अगर हुई तो देन एंड। अब इसको रन करते हैं। जैसे ही कोई एप्लीकेशन को रन करेगा और ये फॉर्म 2 लोड होते ही चेक करेगा, अगर लॉगिन सक्सेस नहीं है तो ये एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। और अगर कोई लॉगिन होकर जाता है तो ये सक्सेसफुल यहाँ पर मैसेज शो हो जाएगा। हम यहाँ मैसेज देना चाहें, ये जो यूज़र यहाँ से आ रहा है पासवर्ड वगैरह जो है, तो उनको हम अगर यहाँ पर शो कराना चाहें तो उसका तरीक़ाकार ये होगा कि हम यहाँ कुछ लेबल लगा लेते हैं और उन लेबल्स के अंदर हम वैल्यूज़ को शो करेंगे। इसके लोड होने के बाद हम फॉर्म के लोड पर लेबल 2 डॉट कैप्शन इज इक्वल्स टू और लेबल 3 डॉट कैप्शन इज इक्वल्स टू, यहाँ पासवर्ड भी शो कर लेंगे हम लोग। वैसे तो शो नहीं किया जाता है, चेक करने के लिए अपने इंफॉर्मेशन के लिए। लेबल 4 डॉट कैप्शन इज इक्वल्स टू लॉगिन सक्सेस का मैसेज इसमें शो हो जाएगा। तो रन करते हैं और लॉगिन करते हैं, ट्रू हो गया। और यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ शो नहीं हो रहा, तो वो क्यों शो नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ हमने इसको ऐड नहीं किया है। तो हम लॉगिन पे जब क्लिक करते हैं, अगर दोनों मैच कर जाती हैं, लॉगिन सक्सेस ट्रू हो जाता है, तो इस जगह पर हम यूज़र को इज इक्वल्स टू टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट और पास इज इक्वल्स टू टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट। तो अब ये यूज़र और पास के अंदर टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 की वैल्यू आ जाएंगी, जिसको हम वहाँ पर अचीव कर सकते हैं। पासवर्ड अभी हमें यहाँ शो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? पास इज इक्वल्स टू टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट फॉर फॉर्म 2 डॉट शो और पास। ABC लॉगिन, तो यहाँ हमें जो हमने वेरिएबल के अंदर वैल्यू महफूज की थी वो हमने यहाँ पर शो करा दी है। तो ये एक आसान सादा सा तरीक़ाकार था लॉगिन सिस्टम का।